हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली GE एरोस्पेस किस देश की कंपनी है जिसके साथ भारत की वायुसेना ने F404 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये GE एरोस्पेस जो कंपनी है वो अमेरिका की विमान इंजन निर्माता कंपनी है, मतलब जो विमान का निर्माण करती है। भारतीय वायुसेना ने तेजस लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले F404 1N20 इंजन के रखरखाव के लिए एक डिपोट स्थापित करने के लिए GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। तो ये F404 जो इस्तेमाल होता है वो अक्सर लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होता है, जो फाइटर जेट होते हैं उसमें। तो इसके रख रखाव के लिए इसने GE एरोस्पेस अमेरिका की विमान इंजन निर्माता कंपनी के साथ समझौता किया है। अब अमेरिका के साथ किया है तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। करेंसी है US डॉलर। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो प्रस्तावना का विचार है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में प्रस्तावना के विचार को अमेरिका से लिया गया था। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को भी अमेरिका से लिया गया था। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाना जब होता है तो जो प्रोसेस होता है उसे महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट, उसको भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जो जस्टिस होता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये मैप में अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 45वें व 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में RAD ट्रंप मेहराब का अनावरण किया है। सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पूर्ण आकार की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अभी लॉन्च किया था, जो 1 अप्रैल को अंतरिक्ष में मून के चारों तरफ बस राउंड फ्लाई बाई करना था, लैंडिंग नहीं थी इस मिशन की। तो ये अभी वापस भी आ चुका है। मोन्टाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, क्यूरी नहीं है, फ्यूरी एफ है यहाँ पे, एपिक फ्यूरी जो है USA ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत में पहली बार पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन किया गया है। अब न्यू दिल्ली के बारे में बहुत बार बता चुके हैं। इनकी यहाँ की कैपिटल है न्यू दिल्ली। दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता, और ये LG जो अभी नए बने हैं यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत के किस विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और निगरानी जहाज को अरब सागर में तैनात किया गया है? तो ये अभी INS ध्रुव को विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए अरब सागर में तैनात किया गया है। मतलब जो तैनाती और निगरानी के लिए INS ध्रुव को अभी अरब सागर में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस राज्य की टीम ने 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप जीता है? तो ये झारखंड होगा यहाँ पे। झारखंड टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर हॉकी इंडिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अब झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची, और यहाँ के जो CM है वो हैं हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर है संतोष गंगवार। यहाँ पे उधवा पक्षी अभयारण्य को अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है। और झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसलिए 15 नवंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 GB दीदी पहल अभी झारखंड में शुरू की गई है। माओवादियों
के खिलाफ ऑपरेशन मेगावुड चलाया गया है। 25 साल बाद यहाँ पे पेशा एक्ट लागू किया गया है। खनन पर्यटन परियोजना का भी शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे? झारखंड में। आप लोगों को बताना है सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीती है, किस राज्य ने जीती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली IRCTC ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा करने की घोषणा की है? अभी IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ने दिव्य दक्षिण यात्रा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गेल एंड टस्को लिमिटेड के समझौते के लिए यूपी के किस जिले में सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो ये गेल इंडिया गैस की कंपनी है और इसने अपनी नवीकरणीय क्षमता की दिशा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाने के लिए टस्को लिमिटेड के साथ समझौता किया है, जो यूपी के झांसी में स्थित सोलर पार्क में 600 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा और 550 मेगावाट पर आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शामिल होगा इसमें। और अभी झांसी में एक जो है परीक्षा डैम भी बना हुआ है, परीक्षा डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत ने किस देश में BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है? तो BCG नाम आता है तो तुरंत आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि BCG TB, जो TB एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलती है, उसकी आपूर्ति अफगानिस्तान में भारत ने की है। तो BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। अब अफगानिस्तान में की है तो अफगानिस्तान के बारे में, ये मैप में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी और प्राइम मिनिस्टर है हसन अखुंड। इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम डूरंड लाइन है, लिखना भूल गए यहाँ पे। राशिद खान जो अफगानिस्तान के हैं उन्होंने T20 में 700 विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडनली हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। ये है सयानी गुप्ता जिसको हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अभी दीप जरीवाला को अमेरिका का गवर्नर ऑफ चेयर पद दिया गया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है जो धुरंधर पिक्चर के फिल्म के निर्देशक हैं। आप लोग को बताना है वर्ल्ड पैरा आर्चरी अवार्ड किसे दिया गया है? अभी जल्दी ये हम बता चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य सरकार ने UCC लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी है? तो ये छत्तीसगढ़ ने UCC लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी दी है। अब ये छत्तीसगढ़ ने दी है तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ के जो CM है विष्णुदेव सहाय हैं, गवर्नर है रमन डेका। ये छत्तीसगढ़ है मैप में और यहाँ के जो कैपिटल रायपुर, CM है विष्णुदेव सहाय, गवर्नर है रमन डेका। गोधाम योजना अभी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम अभी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया था और ये कर्नाटक इसमें नंबर 1 शीर्ष पर रहा। अपार ID के निर्माण में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। किस राज्य का बालोद जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? इसका आंसर आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली याना गुफाओं को जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया है। ये कहाँ है? तो याना गुफाएं कर्नाटक में पाई जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट सर्वे के द्वारा ये धार्मिक महत्व स्थल को अभी नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में घोषित कर दिया है। ये जो काले पत्थर हैं वो चूना पत्थर से बनाए गए हैं और इसमें भैरवेश्वर व मोहनी शिखर महत्वपूर्ण साइट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी और हेडक्वार्टर कोलकाता में है इसका।
इसको जो है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में क्यों रखा गया है? अगर कोई भी विरासत है या कोई मॉन्यूमेंट है, उसको तभी जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है जब उसमें पृथ्वी की ओरिजिन से संबंधित कुछ भी जो है चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे काले पत्थर हैं, चूना पत्थर हैं। तो इनको कार्बन प्रोसेस के द्वारा पता किया जाता है कि ये किस काल के हैं, पृथ्वी के ओरिजिन के टाइम के हैं, तो उसको नेशनल हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व विरासत दिवस रिसेंटली मनाया गया 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? जो हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल के प्रति लोगों को के जुड़ाव को बनाए रखने के लिए ये दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव सभ्यता से जुड़े सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित रखना भी इसका एक उद्देश्य है। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, RBI स्थापना दिवस, CBI स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस, होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, हिमाचल दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हिमोफिलिया दिवस मनाया गया और अभी 18 दिवस को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने निर्यातकों को सहायता देने हेतु रिलीफ योजना का विस्तार किया है? तो ये किया हमारे प्यारे भारत ने पश्चिम एशिया में जो अभी ईरान, USA, इजराइल वार चल रहा है, इससे जो तनाव पूरे पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में पैदा हो गए, उसको रिलीफ करने के लिए यानी कि उसको कम करने के लिए अभी भारत ने रिलीफ यानी कि रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन योजना का विस्तार किया। इस योजना में मिस्र व जॉर्डन को भी शामिल कर लिया गया है भारत के द्वारा। अब भारत के बारे में जानते हैं। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75वें स्थान पे है और सिंगापुर नंबर 1 पे है। भारत की साक्षरता दर अभी बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है और अभी यहाँ का जो डिजिटल पेमेंट जो सिस्टम है, IMF ने उसको UPI को सर्वश्रेष्ठ सिस्टम माना है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 नंबर पे है, नॉर्वे नंबर 1 पे है। 18वां ब्रिक्स समिट जो है भारत में प्रस्तावित किया गया था और अभी यहाँ पे आयुष वीजा की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। आप लोग को बताना है कि रिसेंटली फिक्की के महासचिव कौन बनाए गए हैं? मेनका गुरुस्वामी जो LGBT कम्युनिटी की एक वकील थी, उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया है भारत में। भारत दुनिया का 3rd इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बन गया है। अभी पहले डिजिटल जनगणना भारत में शुरू की जाएगी और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं सुदर्शन पटनायक। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा अभियान जो हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभियान वो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया है भारत के द्वारा। अब लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।